सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिसिएट करूंगा इस बात के लिए जी। कि आप बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जा करके एक जी। जमीनी स्तर पर जा करके और जमीनी भाषा में लोगों को समझाते हैं। ऐसे अफसरान हमने बहुत कम देखे हैं। आपका बहुत आभार। पर यह प्रशिक्षण चल किस चीज का रहा है? शायद ये ग्राम प्रधानों का चल रहा है, परंपरागत ग्राम प्रधानों का। जी जी। देखिए, पंचायती राज विभाग का जो हमारा मूल काम है वो है पंचायती राज व्यवस्था तथा स्वशासन व्यवस्था, उसको प्रशिक्षण देना और उनका सशक्तिकरण करना। तो उसी दौर में इस प्रकार के कार्यशाला जो है अनियमित चलते रहते हैं। और आज जो आप देख रहे हैं ये ग्राम प्रधान लोग हैं और इनका हम लोग जो अलग अलग विभागों में जो अलग अलग योजनाएं होती हैं उनके संबंध में इनको जानकारी, उस प्रकार की जानकारी हम इनको यहाँ पे दे रहे हैं और इनके सवाल जवाबों का भी हम लोग एक सेशन। कई ग्राम प्रधानों की ये शिकायत रहती है कि उनके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं उसमें अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं या उनकी बात अधिकारियों के द्वारा सुनी नहीं जाती है। अधिकारियों को लगता है कि ग्राम प्रधान क्या होता है, ट्रेडिशनल सिस्टम क्या होता है, कस्टमरी लॉ क्या होता है। तो ये शिकायत क्या आज भी आई थी? जी देखिए, इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो हमें ये विश्वास करना होगा कि सरकार में अधिकारी जो हैं वो संवेदनशील हैं। अगर वो जो वास्तु स्थिति है वो ठीक प्रकार से उसे समझ पाए, उन्हें ठीक प्रकार से संज्ञान में दिया जाए, तो अधिकांश अधिकारी संवेदनशील है और जरूर मदद करेंगे। और जहाँ बात थी ग्राम प्रधान की, यहाँ हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि उनको सारे नियमों की जानकारी हो। अगर नियम की सही जानकारी होगी तब वो अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकेंगे और तब इस तरह से मायूसी उनके हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि जब वो अधिकार जानेंगे, नियम जानेंगे, तो उस प्रकार से उनको किस समय क्या काम करना है, किस समय क्या आवेदन करना है, किस अधिकारी से मिलना है, ये सभी चीजों को भली भांति समझेंगे और अधिकारी को भी सही तरीके से जो वास्तु स्थिति है जमीनी स्तर पे उसको संज्ञान में दे पाएंगे। ग्राम प्रधानों की मूल शिकायत जो रहती है वो रहती है उनके गांव में बसावट दूसरे लोगों की हो रही है, यदि वे आदिवासी समुदाय से हैं तो उनका शिकायत रहता है कि उनके इलाके में गैर आदिवासियों के द्वारा जमीन खरीद ली गई, CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ और ग्राम प्रधानों के द्वारा इसकी शिकायत भी की जाती है। लेकिन कानून की पेचीदगियां इतनी है कि बेचारे का चप्पल खींच जाता है। जी देखिए, जहां तक कानून का सवाल है तो CNT SPT एक्ट के तहत तो जो आपका आदिवासी जमीन है वो गैर आदिवासी को तो हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है एज पर लॉ। और अगर ऐसा जहां भी आ रहा है और सरकार के संज्ञान में आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी जिस प्रकार की जरूरत है उस प्रकार का जो भी करेक्टिव एक्शन है वो सरकारी अधिकारी द्वारा ली जा रही होगी। हाँ, लेकिन जहां तक आपने जो सवाल उठाया कि आदिवासी को समुदाय को ऐसा जो होता है, शिकायत होता है कि बाहर से लोग आके बस रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ जो ऐसे अधिकार हैं देश में जो किसी भी कानून के ऊपर है और वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और जो मूल अधिकार है किसी भी सिटीजन के, अगर उस अधिकार का वो पालन कर रहा है तो फिर उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एक दूसरी शिकायत होती है ग्राम प्रधानों के, उनके इलाके में बालू पड़ता है, जंगल पड़ता है और भी दूसरी संपदाएं पड़ती है, अधिकारियों के द्वारा जबरन उसमें हस्तक्षेप किया जाता है। उन्हें ग्राम सभा को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जाता है। देने वाला कौन नहीं होते हैं, वो अधिकारी होते हैं। ओवर रूल किया जाता है। जी देखिए, जैसा मैं सबसे पहले इसका शुरुआत में उत्तर में ये कहना चाहूंगी, जो ये नारा है संवैधानिक नारा जिसे कहते हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, और 1996 में ही जो है पेशा अधिनियम लागू किया गया था। और खासकर जो पेशा क्षेत्र हैं और छठी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पे जो जितनी भी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। और जितने भी सरकारी कानून उसके बाद, उस साल के बाद जो भी बनाए गए हैं, वो उसी अधिनियम के तहत और संविधान के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। चाहे आप खान विभाग का देख लीजिए या राजस्व विभाग का देख लीजिए, सभी अधिनियम में वो सारे बदलाव किए गए हैं या उस तरह की धाराएं जोड़ी गई हैं जो कि खास पेशा क्षेत्र या छठी अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुकूल हो। तो एक बात आती है मैडम कि यदि पेशा एक्ट लागू होता है तो चूंकि वो स्पेशल लॉ है, स्पेशल एक्ट है, तो उसके बाद जो समान रूल है, जनरल रूल है, संशोधन उसमें होगा।
पेशा में संशोधन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। होना है तो ठीक है। यदि इस तरह के दिक्कत आ रहे हैं, कई विभागों में पहले से कानून है, तो उसे तो पेशा एक्ट के अनुसार उसे संशोधन करना है। करना है। और लगभग सभी विभागों में संशोधन हो भी चुका है। हाँ। जैसे खान विभाग का ही बताती हूँ, जैसे खनन पट्टा हुआ, तो खनन पट्टा बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं दिया जाता है। इस प्रकार हर विभाग के जैसे भूमि हस्तांतरण नहीं हुआ तो ग्राम सभा का परामर्श या अनुमति भूमि अधिग्रहण के पहले भी अनिवार्य है। तो इस प्रकार के नियम है और जो कि पेशा 1996 के अनुरूप ही बनाए गए हैं। तो आज की जो सभा थी, आज की जो आपका प्रशिक्षण शिविर था, इसी के लिए अवेयरनेस के लिए था कि ग्राम प्रधान जो है अपने अधिकारों को समझें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को समझें और अपने कस्टमरी लॉ को प्रिवेल करें। जी बिल्कुल, जैसे हमने अभी चर्चा आपसे जो हो रही है, जिसमें आपने बताया कि किस प्रकार से अलग अलग विभागों के जो अधिनियम है और उसमें किस प्रकार की धाराएं होंगी जो कि आदिवासी क्षेत्र के लिए खास होंगी, तो उसकी भी जानकारी इन्हें दी जा रही है कि अलग अलग इस प्रकार के क्या नियम है और उसमें उनके क्या अधिकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।